14 फरवरी को विक्की कौशल की फिल्म छावा रिलीज हुई और यदि उसको फिल्म के अंदाज से देखा जाए तो उसमें काम करने वाले कलाकारों ने बहुत बेहतर काम किया है। पर राजनीतिक दलों की हिंदू मुस्लिम वाली नीति के चलते और गोदी मीडिया की रात दिन हिंदू मुस्लिम वाली खबरों के चलते देश में हर चीज को सिर्फ हिंदू मुस्लिम एंगल से ही देखा जाता है। खैर ये अलग बात है, पर फिल्म में जो दिखाया गया एक किरदार औरंगजेब जिसे इस दुनिया से गए जमाने बीत गए हैं, उस पर आज चर्चाएं की जा रही हैं और राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा बयानबाजी की जा रही है। कोई उसे अच्छा बता रहा है तो कोई उसे बुरा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। पर अब औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में घमासान छिड़ गया है और इस घमासान की दस्तक यूपी तक आ गई है। दरअसल सपा नेता अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करते हुए कहा, हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। उसने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर राजा नहीं मानता। जिसको लेकर महाराष्ट्र में छिड़ गया विवाद और अबू आजमी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने किया हमला। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। देश में इस समय बरसों पहले दुनिया छोड़ चुके मुगल शासक औरंगजेब को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है और जिसको लेकर राजनीतिक गर्म है। दरअसल राजनीति में औरंगजेब की एंट्री 3 मार्च को हुई, क्योंकि इस दिन महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब पर एक बयान दिया। अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ करते हुए कहा, हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहां पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। कौन से शासक के तौर पे याद रखता है? मैं एक ही बात बोलूंगा, औरंगजेब के जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। अबू आजमी के इस बयान से इतनी नाराजगी बढ़ी कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की मांग होने लगी और ये मांग की है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने। उनका कहना है कि अबू आजमी ने जो पाप किया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। जब विवाद बढ़ा तब अबू आजमी ने सफाई भी दी और अपने बयान पर डटे रहते हुए बताया, कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे, उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आज़ादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपाही सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। कहते हैं ना कि बात अगर यहीं खत्म होनी थी तो कुछ और बात थी और सवाल अबू आजमी का नहीं था, सवाल तो पार्टी का था और अब सवाल उनकी पार्टी पर उठने भी लगे हैं, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से सफाई भी आई
यूपी के फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर ही सवाल खड़े कर दिए। इस सीएम जो महाराष्ट्र के हैं उनको इतिहास की जानकारी नहीं, और अगर इतिहास की जानकारी होती तो शायद इस तरह का बयान न देते। अबू हाशिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की है। बताते चले कि महाराष्ट्र से शुरू हुआ ये विवाद अब यूपी तक आ गया है, क्योंकि ये बयान सपा विधायक का था और सपा का यूपी गढ़ है, इसलिए अब यूपी में सपा को निशाने पर लिया जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव में क्रूर शासक औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। समाजवादी पार्टी के जो भी, चाहे आबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे उनके अन्य कोई नेता हो, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता, और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। अबू आजमी के इस बयान को लेकर अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। लोकसभा सांसद नरेश ने थाने में अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बगले स्टेट पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 199, 302, 356(1) और 356(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मरीन ड्राइव पुलिस थाने में भी शिवसेना समर्थकों ने भी एक लिखित शिकायत दी है। आपको बताते चले कि विवाद बढ़ता देख अबू आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, लेकिन फिर भी मेरी बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने वही कहा जो इतिहासकारों ने कहा। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या अन्य किसी भी महापुरुष के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। तो दोस्तों, इस राजनीतिक घमासान को लेकर या हमारी इस खबर को लेकर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कह सकते हैं, और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।